Welcome friends, in this video we are going to discuss the base bias with ammeter resistance circuit for BJT, that is also called modified base bias circuit. Okay, so in this circuit हमने सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज किया है. बेस बायस के कंपेरिजन में अगर आप देखें तो बेस बायस में जहाँ पर RE रेजिस्टेंस नहीं था वहाँ पर ये आपका आ जाता है. सो इतना ही यहाँ पर चेंज है, बट इसके होने से क्या फ़र्क पड़ता है वो हमें देखना है. तो देखते हैं कि आपका, क्योंकि ये जो आपका एरो है, दिस एरो इंडिकेट्स कि आपका NPN BJT है एंड आल्सो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एमीटर करंट. सो दिस वन इज IE, सो दिस वन इज IE एंड IE इज इक्वल टू IB प्लस IC. सो IB आपका यहाँ से आ रहा होगा, IC आपका इस टर्मिनल से आ रहा है, IB प्लस IC और वो आपका मिलकर IE बना रहे हैं. NPN BJT है तो आपका जो साइन होंगे VB के लिए वो आपके ये हैं. It will make this junction forward bias, it will make collector junction reverse bias. So this is the sign convention. Okay, now so applying KVL at the input. Now apply KVL at the input side. तो input side पर देखते हैं. Okay, VCC minus IBRB, VCC minus IB into RB minus VBE minus IE into RE minus IE into RE is equal to 0. ओके, सो यहाँ से IB का वैल्यू हमें निकालना है, बट IE जो आपका यहाँ पर हम लिख रहे हैं दैट इज IB प्लस IC जो आपका होता है दैट इज बीटा IB. सो IB प्लस बीटा IB, सो पुट द वैल्यू ऑफ IE इज 1 plus beta into IB. Now put this value of IE in the above equation. You will get IB is equal to VCC minus VBE upon RB plus 1 plus beta into RE. 1 plus beta into RE. So अगर IB आप निकाल चुके हैं तो IC निकाल सकते हैं, that is beta into IB, बीटा इंटू IB. ओके, एक पॉइंट हमें आ जाता है, IC का वैल्यू हमारे पास आ जाता है. नाउ अप्लाइंग KVL एट आउटपुट साइड. आउटपुट पर अगर देखें, इनपुट पे हमने देख लिया है, आउटपुट की तरफ देखें तो हमारे पास ये पर्टिकुलर सर्किट दिखाई देता है. सो अप्लाइंग KVL एट आउटपुट, नाउ इट इज VCC माइनस IC इंटू RC माइनस VCE माइनस IE into RE is equal to 0. So यहाँ से हमें पता करना है कि what is VCE. So VCE is equal to VCC minus IC into RC minus IE into RE. Okay, so IE is not known to us but we can find definitely, क्योंकि हमारे पास IC और IB दोनों वैल्यूज हैं. So VCE is equal to VCC minus IC into RC minus IE is IB plus IC, so this is the value of IE into RE, so this is the value of finally VC. तो इस तरीके से हमारा ये बायसिंग सर्किट हमारा होगा. नाउ वी कैन लुक एट सम फीचर्स ऑफ दिस सर्किट. इसके कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं कि ये क्या यहाँ पर दिखा रहा है. नाउ ओके, पहली बात हमने यहाँ पर देखी, जो हमारा IB हमारे पास आया था दैट इज VCC माइनस VBE अपॉन RB प्लस 1 प्लस बीटा इंटू RE. इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू VCC अपॉन RB प्लस बीटा इंटू RE. ओके, सो IC जो यहाँ पर आ रहा है बीटा टाइम्स इंटू IB और IB का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ रहा है VCC अपॉन RB plus beta into RE. So this is the value of IC. Okay, now we can see from this equation IC is less dependent on beta. Now beta आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, तो कुछ हद तक बीटा का डिपेंडेंसी कम हो जाती है इस सर्किट में. पहला इसका ये बेनिफिट है. दूसरा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली माइनॉरिटी करंट आपका ICBO इंक्रीज करेगा, विच in turn
will increase the ICU, that is leakage current in common ammeter. ये वैल्यू बढ़ जाएगी. ICU का वैल्यू हम जानते हैं, it is 1 plus बीटा इंटू ICBO. ये आपका वैल्यू होता है. डेफिनेटली ये वैल्यू आपका इंक्रीज करेगा. और अगर आपका ये वैल्यू इंक्रीज करेगा फ्रॉम द इक्वेशन IC इज बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा इंटू ICBO. ओके, अगर ये वैल्यू बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आपका IC बढ़ेगा. ओके, नाउ IC बढ़ेगा. अगर IC बढ़ता है तो IC के बढ़ने से आपका IE भी बढ़ेगा, और IE के बढ़ने की वजह से आपका RE बढ़ेगा, I इंटू RE, जो कि आपका बेस करंट को कम कर देगा. ओके, बेस करंट को जब ये कम करेगा तो बेस करंट की वजह से आपका IC वापस आपका डिक्रीज करेगा. ओके, समझ में आता है. ये वैल्यू कहाँ से आ रही है? आपका IB के घटने की वजह से आपका IC क्यों कम हो रहा है? अगर इस चीज को हम देखें तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं. इन दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो यहाँ से अगर आपका जो इक्वेशन इनपुट पे अप्लाई किया था VCC माइनस, ये वैल्यू आपकी जो है VCC माइनस VBE माइनस IERE अपॉन RB इज इक्वल टू IB. तो ये इनपुट की तरफ से आता है. अगर इनपुट पे आप देखें तो अगर आप IE को बढ़ा रहे हैं तो इनपुट पर अगर मैं IE का वैल्यू डायरेक्टली 1 प्लस बीटा इंटू IC ना रखूं और इंटू IB ना रखूं तो आपका ये वैल्यू हमारा कुछ IB का ऐसे आएगा, और IERE के बढ़ने से हमारा IB डिक्रीज करेगा, जो IC को वापस डिक्रीज कर देगा. तो इस तरीके से अगर हम देखें, इस सर्किट में आपका एक अच्छा स्टेबलाइजेशन मिलता है ऑफ Q पॉइंट अगेंस्ट टेम्परेचर एंड बीटा वेरिएशन. तो ये सर्किट बेटर है आपका एज कंपेयर टू फिक्स्ड बायस आपका, और साथ साथ कनेक्टेड टू बेस बायस सर्किट. नाउ हाउ वी कैन फाइंड द रीजन ऑफ ऑपरेशन, वो कैसे निकालेंगे हम? उसका तरीका वही है जो हम अब तक करते आ रहे हैं पिछले सभी सर्किट्स में. अप्लाई KVL एट आउटपुट, और वहां पर आप VC का वैल्यू 0 पुट करेंगे, और इसकी हेल्प से आप निकालेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, कलेक्टर करंट IC, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट IC. ओके, सो आउटपुट KVL लगाएं अगर सर्किट में, तो हमने देखा था इक्वेशन हमारे पास आती है VCC माइनस ICRC माइनस VC माइनस IE इंटू RE. सो पुट दिस वैल्यू 0. If this is 0, so we can get this equation, and from this equation we can get IC saturation is VCC upon RC plus RE. So ये हमारा maximum current possible है in this particular circuit. Okay, now it is very easy to find out कि आपका operating point कहाँ पर है. अगर आपने जो IC का वैल्यू निकाला है बाइसिंग की हेल्प से, अगर ये वैल्यू आपका इस करंट से ज़्यादा आता है जो हमने अभी निकाला मैक्सिमम करंट से, तो ये आपका सैचुरेशन मोड होगा. If IC is less than IC सेट तो आपका एक्टिव मोड होगा. If IC is 0 ये आपका कट ऑफ मोड होगा. इसका ऑल्टरनेट तरीका जो हो सकता है वो ये है, अगर आप ऊपर वाला मेथड अप्लाई ना करना चाहें तो अगर VC का वैल्यू 0.2 से ज़्यादा है, मोड ऑफ VC आपने अगर इट इज ग्रेटर देन 0.2 तो ये आपका एक्टिव मोड है. अगर VC आपका 0.2 वोल्ट से कम है तो आपका सैचुरेशन मोड है. अगर VC आपका VC बराबर तो आपका कट ऑफ मोड है. इन दिस कंडीशन IC विल आल्सो कम, IC इज इक्वल टू 0. सो दिस इज कट ऑफ मोड. तो ये आपका तरीका है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका ऑपरेटिंग पॉइंट इस वक्त किस पर्टिकुलर रीजन में है. ओके, सो हमने देखा कि किस तरीके से आपका ये कॉन्फ़िगरेशन जो आपकी है ये बेटर है आपकी कई कॉन्फ़िगरेशन से. पिछली दोनों कॉन्फ़िगरेशन से हमारी बेटर है. अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल और देखते हैं. न्यूमेरिकल अगर देखें तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास न्यूमेरिकल है. न्यूमेरिकल में थोड़ा चेंजेस हैं. चेंजेस किस तरीके से, ये हमारे पास बीच में हमारे पास बायस सर्किट है, साथ साथ हमने यहाँ पर अप्लाई किया है एक AC इनपुट. लेकिन ये क्या है, अगर हम इस सर्किट को देखें, जो सर्किट आपका बीच में हमें दिखाई देता है जो कि बायसिंग सर्किट है, लाइक सिर्फ इतना ही सर्किट अगर हम देखें तो ये आपका DC एनालिसिस को दिखाता है कि आप ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स करने के लिए इस बायसिंग करते हैं. लेकिन अगर आपको एम्पलीफायर बनाना है तो एम्पलीफायर के लिए हम इनपुट कुछ इस तरीके से अप्लाई करते हैं. ओके, दैट विल सी फर्दर. लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना है, दैट इज DC एनालिसिस. एंड वी नो फॉर DC, अगर हम DC की बात करें तो DC के लिए हमारे कैपेसिटर्स जो होते हैं ये हमारे
डीसी को ब्लॉक करते हैं। तो अगर ये ब्लॉक करेंगे डीसी को कभी भी, हम जानते हैं एक्सी जो होता है दैट इज 1/ओमेगा सी, it is 1/2 pi fc, that is xc, and if frequency is 0, this term is infinite. So definitely these capacitors are open circuit in case we are finding operating points. तो सर्किट कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा फॉर दिस सर्किट, ये सब चीज़ें ओपन सर्किट हो जाएंगी। ओके, तो अगर ओपन सर्किट होगी हमारे पास फिर से वही सर्किट जो बीच में बचता है, हमारे पास फिर से वही सर्किट बचेगा, और नाउ वी कैन एनालाइज दिस सर्किट, अब हम इसको निकाल सकते हैं। ओके, सो कमिंग ऑन टू अ सर्किट नाउ, अपने सर्किट पे वापस लौट के आते हैं और देखते हैं। नाउ दिस इज द सर्किट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द ऑपरेटिंग पॉइंट। ओके, नाउ अप्लाई केवीएल एट द इनपुट, इनपुट साइड पर केवीएल अगर लगाएं, सो इनपुट पर केवीएल अगर लगाएं तो देखते हैं इट इज नाउ 10 minus this current is IB into RB, RB is 1 mega ohm or you can write it as 100 kilo ohm, minus VB minus IE into RE, minus IE into RE is 1 kilo ohm equal to 0। IE का वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 1 प्लस बीटा इंटू IB, और बीटा का वैल्यू हमारे पास सर्किट में गिवन है जो हमने देखा, बीटा इज 100, बीटा वैल्यू आपका 100 के इक्वल दिया गया है। नाउ दिस इज 101 इंटू IB, सो फ्रॉम अबव इक्वेशन IB विल बी 10 माइनस VBE अपॉन 1000K प्लस 101 into RE, RE is 1K, like this। VB का वैल्यू 0.7 है, so this value IB will be 10 minus 0.7, that is 9.3 upon 1000K plus 101K, so this is the value 9.3 upon 1101K, so value is, the current is 8.45 into 10 to the power minus 3 milliampere, और you can say 8.45 microampere। हमारे पास IB आ गया तो IC निकाल सकते हैं, that is बीटा into IB, बीटा आपका 100 है, 100 times into IB, IB is 8.45 into 10 to the power minus 3 milliampere, so this current is 0.845 milliampere, so this is the value of IC। So one of the parameter of operating point IC we have calculated। Now applying KVL at output, output पर अगर अप्लाई करें तो this is 10 minus ICRC minus VC minus IERE, so it is 10 minus IC into 2K minus VCE minus IE into RE, that is 1K is equal to 0, so VCE is equal to 10 minus 2K into IC का जो वैल्यू है that is 0.845 मिलीएम्पियर माइनस IE जो होता है that is IB plus IC into 1K, like this, so it is 10 minus 1.69 kilo ohm and milliampere, they will be cancelled out, minus IB plus IC, अगर दोनों वैल्यूज को हम जोड़ें IB IC को तो it will be approximately 0.85 milliampere into 1K। Okay, so after solving this we will find out VC is 7.51 volt, so VCE is 7.51 volt, so we have calculated our operating point, VC is 7.51 volt and IC is 0.845 milliampere, so this is our operating point। Definitely as VCE is greater than 0.2, VCE जो आपका आ रहा है ये 0.2 से बड़ा है और NPN ट्रांजिस्टर के लिए है, तो आपका this particular BJT is acting right now in active region। Okay, so this is all for this particular circuit, that is modified fixed bias circuit। Hope you have
enjoyed watching this video. Thanks for watching.